नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने शहरों, सड़कों, गांवों और इमारतों के नाम बदलने की नफरती प्रवृत्ति पर गहरा चोट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मानसिकता पर तमाचा मारा है जो मानसिकता इतिहास के जख्मों को कुरेद कर देश को नफरत की कड़ाही में उबालते रहना चाहती है, देश में तनाव और कट्टरता के जमीन को सींचते रहना चाहती है। एक धर्म को नीचा दिखाते हुए कट्टर हिंदुत्व की नर्सरी में नफरत के नए नए पौधों के बीज बोना चाहती है। बहाने बदलते रहते हैं लेकिन एजेंडा एक ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम नामों वाले शहरों और सड़कों के नाम बदलने की कट्टर सोच को खारिज करते हुए ऐसी विचारधारा को संविधान और धर्मनिरपेक्षता का पाठ भी पढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हिंदुत्व के नाम पर अतीत को कुरेद कर वर्तमान और भविष्य को जख्मी बनाने वाली जहरीली राजनीति को भी आईना दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नाम बदलकर देश का माहौल खराब करने की राजनीति की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्हें भी नसीहत दी है जो ऐसी राजनीति करते हैं, इशारों में ही सही, उस राजनीति को जिसका मकसद है मुसलमानों को नीचा दिखाओ, हिंदू राष्ट्र की बात करो, मुसलमानों को आक्रांताओं का वारिस बताओ, सदियों पुराने जख्म जो सूख चुके हैं उन्हें भी अपनी ही उंगलियों से कुरेदते रहो, लहूलुहान करते रहो। इतिहास के उन पन्नों को बार बार पलटकर सामने ले आओ जो मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण के मसाले देता हो, हथियार देता हो, नफरत के औजार देता हो। सुप्रीम कोर्ट के जजों के कहे शब्दों को आज आपको गौर से सुनना चाहिए। दिमाग के दरवाजे खोलकर, खिड़कियां खोलकर सुप्रीम कोर्ट की नसीहतों को अपने भीतर दाखिल होने दीजिए, शायद आप कुछ समझ पाए। मैं इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ के साथ मेरे एक पुराने इंटरव्यू का हिस्सा भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने मोहल्लों और सड़कों के मुस्लिम नाम बदलने की उनकी मंशा पर तीखे प्रहार किए थे। योगी ने भी तीखे जवाब दिए थे। इस वीडियो में विस्तार से और भी बहुत कुछ आप जान पाएंगे। बस इस वीडियो को धैर्य से आखिर तक जरूर देखिए। एक नागरिक के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर आपको देखना और समझना जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने नामकरण आयोग के गठन की मांग वाली एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विदेशी आक्रांताओं की तरफ से प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के मूल नाम का पता लगाने और दोबारा वही नाम रखने के लिए आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए जो कहा है वो सुना जाना चाहिए और गौर से सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, इस याचिका के जरिए आपकी उंगली एक विशेष समुदाय की तरफ उठ रही है जिसे आप क्रूर कह रहे हैं। क्या आप इस देश में उबाल बनाए रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे मामले हमेशा जिंदा रहे और देश उबलता रहे? आपको इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। हम तो शुक्रिया अदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ का। जी हां, यह मेरी राय है। जिसने यह समझा तो सही कि इस याचिका का मकसद एक धर्म को निशाने पर लेना है, देश की हिंदू बहुल आबादी के दिमाग में उस धर्म के प्रति हकारत और नफरत भरना है, यह दिखाते हुए कि मुसलमान उसी कौम के हैं जिस कौम के विदेशी हमलावर थे, जिन्होंने हमारे शहरों के नाम बदले, गांवों के नाम बदले। सुप्रीम कोर्ट ने इस मंशा को समझ लिया। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आपको या इस अदालत को तबाही का साधन नहीं बनना चाहिए। जो कहा उसका हिंदी अनुवाद है जो विभिन्न अखबारों में छपा है। यह समाज के सभी वर्गों को एक साथ रहना होगा। यह सही है कि देश पर विदेशी शासकों ने आक्रमण किया, शासन भी किया, लेकिन अतीत को, वर्तमान और भविष्य को इतना परेशान नहीं करने दिया जा सकता है कि भारत अतीत का बंदी बनकर रह जाए। हम इतिहास के हिस्सों को अपने हिसाब से नहीं चुन सकते। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज के कई अखबारों में छपा है, शायद आप तक भी पहुंचा हो। जस्टिस नागरत्ना ने विदेशी आक्रांताओं को
इतिहास का हिस्सा बताते हुए कहा कि एक ऐतिहासिक तथ्य है। क्या आप इसे इतिहास से मिटा सकते हैं? क्या हमारे देश के पास निपटने के लिए दूसरी चुनौतियां नहीं है कि हम अतीत की चीजों को लेकर परेशान हों? देश में बहुत सारी और समस्याएं हैं जिन्हें पहले हल किया जाना चाहिए। गौर से सुनिए, कितनी अहम बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप गड़े मुर्दे उखाड़कर उन्हें वर्तमान पीढ़ी के सामने रखना चाहते हैं। जो दफन है उसे दफन ही रहने दें। हम नहीं चाहते कि ऐसे मुद्दे जीवित होकर देश के नागरिकों का सौहार्द खराब करें। हिंदू एक महान धर्म है, यह कट्टरता की अनुमति नहीं देता है। किसी कृपया इसे छोटा न बनाएं। याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता बार बार करो अश्विनी उपाध्याय ने रामायण महाभारत काल के शहरों के नामों के साथ साथ सदियों पुराने इलाकों के नामों को विदेशी आक्रांताओं के दौर में बदले जाने का हवाला दिया तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ ने कहा, आप अपनी मांग देखिए। हजारों सड़कें हैं जिनका नाम मुस्लिम के नाम पर है। बताइए आपके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? जस्टिस नागरत्ना ने कहा, आप याचिका से क्या हासिल करना चाहते हैं? पीछे देखने की बजाय क्या हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? उस हिंदू धर्म को आप छोटा मत करिए जिसमें कट्टरता के लिए जगह नहीं है। हिंदू धर्म केवल धर्म नहीं, जीवन जीने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहले भी कह चुका है। वे ऑफ लाइफ इसने सभी को अपनाया। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति से समाज को तोड़ा। दोबारा ऐसी याचिकाओं से समाज को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। देश को दिमाग में रखकर सोचे, धर्म को नहीं। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात जस्टिस नागरत्ना ने कही है। देश को दिमाग में रखकर सोचे, धर्म को नहीं। और यहां हो क्या रहा देश में? यहां तो देशभक्ति का चोला ओढ़कर धर्म की अफीम बेचने का कारोबार चल रहा है। जिस देश के 80% आबादी हिंदू है, उस देश में हिंदुओं को ही खतरे में बताकर एक धर्म को निशाना बनाया जा रहा है और यह लगातार हो रहा है। आज से 25-30 साल बाद देश में मुसलमान इतने हो जाएंगे, देश में मुसलमानों की आबादी इतनी हो जाएगी, 2040, 45, 50 में इतनी हो जाएगी। डरावने आंकड़े भेजे जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर ऐसे आंकड़े ठेलकर मुसलमानों की बढ़ती आबादी का आपको खौफ दिखाया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है। आपके दिमाग में भरा जा रहा है कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, मोदी जी और योगी जी अब हिंदू और हिंदुत्व को बचाएंगे, आ जाओ, सब एक ही छतरी के नीचे आ जाओ। यही तो हो रहा है देश में। संविधान की बुनियाद पर टिके इस लोकतांत्रिक देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने मारने की कस्में खुलेआम खाई जा रही है। अब तक भगवा वस्त्रधारी साधु संत महंत, बीजेपी के कुछ छुटभइये नेता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और मुसलमानों को सबक सिखाने की शपथ लेते लगातार दिखे बीते कुछ सालों में। अब तो संविधान की शपथ लेकर 2-2 बार यूपी के सीएम बने योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम कह दिया ऑन रिकॉर्ड कि भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बाबा साहब के संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र है क्या? आजाद भारत जिस संविधान की बुनियाद पर टिका है, वह संविधान कहीं हिंदू राष्ट्र की बात करता है क्या? लेकिन उसी संविधान की शपथ लेने वाला सीएम डंके की चोट पर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देता है और कोई मीडिया, कोई चैनल उसे घेर कर सवाल नहीं पूछता है। उल्टे योगी जी को प्रभु जी कहकर चरणागत हो जाता है। देखा होगा आपने। खैर, वापस लौटते हैं सुप्रीम कोर्ट पर और नाम बदलने की मंशा पर। जस्टिस जोसेफ ने कहा, मैं ईसाई हूं लेकिन हिंदू धर्म का भी उतना ही प्रशंसक हूं। हिंदू धर्म पर मैं अध्ययन कर रहा हूं। हमें संविधान और सभी वर्गों की रक्षा करनी चाहिए। आप ऐसी याचिका से उन बातों को फिर से शुरू करना चाहते हैं जिन्हें भुला देना उचित है। अतीत को ऐसे मत कोरे दिए कि अशांति पैदा हो जाए। जस्टिस जोसेफ ने केरल के हिंदू राजाओं की मिसाल देते हुए कहा, प्राचीन काल में केरल के हिंदू राजाओं ने चर्च के लिए जमीन दान कर दी। हमारा एक इतिहास भी है। देश का इतिहास समझिए। भाईचारे के बीच ऐसे मुद्दे उठाकर तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए। ये तमाचा नहीं है तो क्या है? बीजेपी नेता याचिकाकर्ता और भी बहुत कुछ कहकर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को बीते कुछ सालों में नाम बदलने वाली राजनीति के संदर्भ में देखिए और सोचिए ठंडे दिमाग से, दिमाग के दरवाजे खोलकर।
इलाहाबाद से लेकर फैजाबाद तक के नाम बदले गए। शहरों में और कुछ बदला या नहीं, लेकिन जगह जगह बोर्ड बदल गए, स्टेशन के नाम बदल गए, सरकारी दफ्तरों के नाम बदल गए, बस स्टैंड और सरकारी कार्यालयों पर पुराना नाम पोत कर नया नाम लिख दिया गया। ऐसे लगा जैसे शहर की सारी खूबियां और खुशियां इन पुराने नामों के बोझ के नीचे दबी थी। इलाहाबाद के सारे बोर्ड्स पर प्रयागराज लिखते ही शहर 100-200 साल आगे चला गया। शहर की सारी मुश्किलें एक झटके में इलाहाबाद के प्रयागराज बनते ही खत्म हो गई। ऐसा हुआ क्या? मुगल सराय के नाम में तो मुगल था, तो इसे तो हर हाल में बदलना था। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। जाकर देख आइएगा कि क्या नाम बदलने से स्टेशन का हुलिया भी पूरी तरह बदल गया क्या? स्टेशन वर्ल्ड क्लास हो गया क्या? शौचालय से लेकर वेटिंग रूम तक सब पहले से कई गुना चकाचक हो गए क्या? या मुगल सराय टाइप ही है? ये जरूर चेक करिएगा। गोरखपुर में तो मोहल्लों के नाम बदले गए। दर्जनों ऐसे शहरों के नाम आपके व्हाट्सएप पर आते होंगे जिन्हें बदला जाना है, और जिन्हें बदला जाना देश हित में जरूरी बताया जाता होगा। दिल्ली से लेकर बीजेपी शासित राज्यों में नाम बदलने का यह खेल इसलिए हुआ ताकि इस बहाने इतिहास को कुरेदा जाए और अपने हिंदू मतदाताओं को एक संदेश दिया जाए, बताया जाए कि आपके पूर्वजों के साथ सैकड़ों साल पहले जो नाइंसाफियां हुई हैं उसका बदला मोदी जी और योगी जी के राज में मौजूदा दौर के मुसलमानों से कैसे लेना है। कोई विरासत है खत्म करनी है, नाम है बदल डालना है, हिंदुओं के भीतर चिंगारी पैदा करनी है जिसे सुलगाते रहना है। मुसलमान अगर साथ आ गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें विदेशी आक्रांताओं के नुमाइंदे के तौर पर ही देखते रहिए। यही आपको समझाया और आपके दिमाग में भरा जा रहा है। आप माने या ना माने, मकसद यही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो नाम बदलने की मुहिम तब से चला रहे हैं जब वो सांसद थे। सीएम बन गए तो उस पर अमल कर रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ से इंडिया टीवी के मंच पर मैंने इस मुद्दे पर कई सवाल पूछे थे। इंडिया टीवी के सौजन्य से उन सवालों का एक हिस्सा आप यहां देखिए और समझिए कि ये खेल तब से चल रहा है जब इनकी सत्ता नहीं थी। सत्ता आने के बाद फैसले का अधिकार मिल गया तो लिस्ट तैयार है। किस किस शहर का नाम बदलना है, पहले मेरे साथ योगी के इस इंटरव्यू के हिस्से को सुनिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दिल में हिंदू रहते हैं, ये तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पीठ के महंत हैं और आपकी पूरी विरासत है, लेकिन इस दिल में कहीं मुसलमानों के लिए भी थोड़ी जगह है, सबका विकास, सबका साथ। देखिए आप, हम लोग जब विकास कर रहे हैं तो विकास में फिर जाति मत मजहब कहाँ से आ जाता है? कहाँ से आया मैं बताता हूँ। मैं आपको मैं बताता हूँ, सुन लीजिए कि गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है जिसका नाम था मियाँ बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब 2 दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया, इसलिए मैंने हमने पूछा तो कहा कि हमने किया है। नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी, और भी बदलेंगे। जो हमारे अनुकूल होगा हम वो काम करेंगे, जिससे हमारी पहचान होगी उसको हम करेंगे, और कोई बुरा नहीं है ये। अगर नाम बदल दिया है, आपने मायावती जी को नहीं कहा जिन्होंने अकबरपुर को अम्बेडकर नगर कर दिया है, इसको भी तो बोलिए। आप कहिए कि मेरे दिल में सिर्फ हिंदू बसते हैं और मैं सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास, फिर सबका हटा दीजिए। फिर ये विकास, ये तो नामकरण हुए हैं। हम जब फर्टिलाइजर कारखाना खोलते हैं तो उससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं। हम एम्स खोलते हैं तो उससे सभी लाभान्वित होते हैं। हम सड़क बनाते हैं तो सभी लोग उससे लाभान्वित होते हैं। हम गोरखपुर में वायु सेवा शुरू करते हैं तो सभी लोग उससे, केवल हिंदू ही थोड़े जाता है, मुसलमान भी उससे जाता है। एम्स बनेगा तो सभी लोगों का उपचार होगा। और यही नहीं, आप दूर की बात कर रहे हैं, आप जाइए गोरखनाथ मंदिर में जाइए पहले, और गोरखनाथ मंदिर के अन्न क्षेत्र में जाइए। जितना हिंदू भोजन नहीं पाता होगा उससे ज्यादा मुसलमान भोजन पाता है। गोरखनाथ मंदिर के चिकित्सालय में जाइए,
जितने हिंदुओं का उपचार नहीं होता, उससे ज्यादा मुसलमान उससे लाभान्वित होता है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए, नहीं, कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो जो आपने किया उसी के आपको बता रहा हूं। मैं बात कहां कर रहा हूं, मैं तो तथ्य पे बात करूं। एक मिनट, आप नहीं, एक मिनट। अभी आपने कहा कि एम्स में सबका इलाज होगा, जाहिर होगा, वहां ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो सकता। आखिर ये हम ही लोग तो करा रहे हैं, जाहिर है वहां ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी वाला देख के उसको कहीं और भेज दिया जाए, टीका वाला वही मैं कह रहा हूं ना, तो वहां भेदभाव कहां है? लेकिन फिर ये लड़ाई क्यों ऐसी है कि मियां बाजार का नाम माया बाजार, या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर, क्वारी, जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं इसका तर्क, मैं जानना चाह रहा हूं। क्यों रहने दे? हम जानना चाह रहा हूं इसका तर्क। कोई तर्क ये है कि यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियां बाजार हो गया। हमने कहा नहीं, इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया। हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया। बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा। तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत। बहरहाल ये हिस्सा बहुत लंबा है, आप YouTube पर इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने योगी का ये इंटरव्यू तब किया था जब उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि कुछ ही सप्ताह बाद उनकी किस्मत खुलेगी और वो यूपी के सीएम बन जाएंगे। जब बन गए तो यूपी में नाम बदलने का सिलसिला चल पड़ा। कुछ बदला गया है, कुछ बदला जाना बाकी है, कुछ के बदले जाने की मांग हो रही है। दैनिक भास्कर के हवाले से एक ग्राफिक्स में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसमें कुछ ऐसे शहरों के नाम हैं जिन्हें बदला जाना है। खबर ये कुछ दिन पहले की है भास्कर में। यूपी के इन 12 शहरों के नाम बदले जाएंगे। पुराना नाम, नया नाम दिख रहा है। अलीगढ़, इसका नाम हरिगढ़ या आर्यगढ़ होना है। संभल कल्की नगर होना है। फर्रुखाबाद पंचाल नगर होना है। सुल्तानपुर कुशभनपुर होना है। फिरोजाबाद चंद्रनगर होना है। बहुत बार फिरोजाबाद के बारे में खबरें आती रहती है, बीजेपी के नेता ऐसी मांग उठाते भी रहते हैं। आगरा का अग्रवन, आगरा का बताइए, आगरे का ताजमहल बचपन से पढ़ा है, वो भी एक प्रस्ताव है। मैनपुरी का म्यानपुरी, गाजीपुर का गढ़ीपुर, देवबंद का देवरिंदपुर, रसूलाबाद का देवघर, देवगढ़, सिकंदरा का आदर्श नगर। ये भास्कर के हवाले से दिखा रहा हूँ। मतलब कहीं न कहीं ये चल रहा है सिस्टम में। योगी ने इससे पहले जिन के नाम बदले वो स्क्रीन पर है, जिसका जिक्र योगी से मैंने 2017 के उस इंटरव्यू में भी किया था। उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार हो गया, हुमायूंपुर का हनुमान नगर हो गया, मीना बाजार का माया बाजार, अली नगर का आर्य नगर, इलाहाबाद का प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या और मुगल सराय स्टेशन का दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जंक्शन जो भी कहें। तो ये तो सिलसिला है। अब इसी से समझिए कि नाम बदलना कितनी बड़ी प्राथमिकता है और नाम बदला कहां जा रहा है, जहां मुस्लिम नाम है। हालांकि नाम बदलने का इतिहास इस देश में सदियों पुराना है, लेकिन उस इतिहास में, उसमें और इसमें फर्क है। नाम मायावती के राज में भी बदले गए, नाम अखिलेश के राज में भी बदले गए, नाम दूसरे राज्यों में भी बदले गए, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में जो नाम बदले जाते हैं उसमें कहीं न कहीं सिर्फ ये फोकस में होता है कि उसका नाम अतीत में किसी मुस्लिम के नाम पर है क्या, ये नाम मुस्लिम नेम है क्या, जो इसमें सब में कॉमन है, जो मैंने आपको दिखाया और बताया। तो इसलिए उस रिसर्च पर जाएंगे कि नाम पहले भी आंध्र प्रदेश में बदले गए, या चेन्नई का नाम बदल गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम बदले गए। लेकिन मैंने कहा उस नाम बदलने की प्रक्रिया में और इस नाम बदलने की प्रक्रिया में फर्क है। मायावती सरकार ने भी 8 शहरों के नाम 2012 में बदले थे, लेकिन फिर मैं कहा वहां और यहां फर्क है। अखिलेश ने जो किया उसमें और इसमें भी फर्क है। अब बात आती है नाम ही तो बदलना है। लाल किले को लेकर मैं तो कई बार कहता हूं कि उसका भी नाम बदल दीजिए। झंडा फहरा रहे हैं आजादी के बाद से प्रधानमंत्री, लाल किले का भी नाम कुछ कर दीजिए, कुछ और किला कर दीजिए। ताजमहल को लेकर गाहे बगाहे तेजो महालय है, तेजो शिवालय है, तमाम तरह की थ्योरी आती रहती है और प्रदर्शन भी होते हैं। वह भगवा साधु संत, कथित साधु संत भी पहुंच जाते हैं। तेजो महालय है या ताजमहल के गर्भगृह की खुदाई हो, कुछ जांच हो, पता चले कि वहां कोई मंदिर था, इसको लेकर हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाने कुछ लोग चले गए थे। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, सही तमाचा मारा था। कुछ पढ़िए लिखिए, जाइए अध्ययन करिए।
कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने लोग पहुंच जाते हैं, वहां भी खुदाई करना चाहते हैं क्योंकि प्राचीन काल की मूर्तियां हैं। जामा मस्जिद के नीचे खुदाई की भी बात होने लगी थी। बीजेपी सांसद का बयान था कि जामा मस्जिद की भी खुदाई होनी चाहिए, वहां भी मंदिर। सब खोद डालो, सब खुदाई कर दो, सबके नाम बदल दो, लेकिन राष्ट्रपति जहां रहती हैं, वाइसराय के जमाने का बना हुआ जमाने का वो की विशाल इमारत, वो भी तो अंग्रेजों ने बनाया। तो अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ बनाया। तो दास्तां के चिन्ह को मिटाना है तो अंग्रेजों ने 200 साल में बहुत कुछ ऐसा बनाया जहां सरकारी इमारतें आज भी चल रही है, जहां से देश का सत्ता तंत्र आज भी चल रहा है। बहुत कुछ हर शहर में जिले जिले में इमारतें, क्या क्या बदलना चाहते हैं। लेकिन नहीं, अंग्रेजों से दिक्कत नहीं है। 200 साल की गुलामी में अंग्रेजों ने जो कुछ किया, नाम बदले या नाम बनाए, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुगलों से है। क्यों, आप समझ सकते हैं। मुगल मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, मैं मानता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं जजों को, उस पीठ को, उन 2 जजों को, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ को, कि उन्होंने ये कहा तो सही, याचिका खारिज करना एक बात है, लेकिन जितनी बातें सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कही है, उन बातों पे एक नागरिक के तौर पर आप गौर करिएगा, सुनिएगा, सोचने की कोशिश करिएगा कि देश में हो क्या रहा है, माहौल कैसा बनाया जा रहा है, मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, इसके पीछे सोच क्या है। देश के जरूरी मुद्दे आपको पूछना तो यह चाहिए कि 100 स्मार्ट सिटी जो बननी थी 2022 तक, 2016 में वेंकैया नायडू ने ऐलान किया था, उपराष्ट्रपति बन गए, उसके बाद चले भी गए उपराष्ट्रपति पद से। क्या वो स्मार्ट सिटी बन गई? आपका शहर स्मार्ट हो गया? क्या जिन गांवों को, सैकड़ों गांवों को बीजेपी सांसदों ने गोद लिया था, क्या गोद लिए गांवों की तस्वीर बदल गई? क्या उन शहरों और गांवों में सब कुछ वर्ल्ड क्लास हो गया? क्या वो सारी सुविधाएं मिल गई जो आप शायद कल्पना में भी ना सोच पाते होंगे? जिसके सपने दिखाए थे मोदी जी ने 14, 15, 16 में लगातार ऐलान करके। तो सवाल तो वहां होना चाहिए, नाम बदलने से क्या होगा? आप नाम बदलिए, लेकिन नाम बदलने से होगा कि आपके व्हाट्सएप पर आएगा कि प्रयागराज हो गया, ये अयोध्या हो गया, ये अलीगढ़ का नाम अब ये हो गया, इसका नाम ये हो गया, फर्रुखाबाद पांचाल नगर हो गया, ये फिरोजाबाद चंद्र नगर हो गया, और उसका आपको इतिहास बताया जाएगा। उसी इतिहास में गुम होइए और ये गुमान पाल लीजिए कि देश में अच्छे दिन आ गए। तो इस मकसद को समझिए दोस्तों। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग मुझे भी गालियां देने लगेंगे, तुम तो मुगल परस्त हो। मेरा तो नाम भी अजीत अंजुम है, लेकिन चलिए, बोलना तो होगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करिए। मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। नमस्कार।